हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च से है। मैं आपको इस एंड टाइम स्टडीज़ में एक दफ़ा फिर वेलकम बोलता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने हम सबको एक नया दिन दिया और ये फजल दिया कि आज हम इस स्टडी को सुन सकें, देख सकें और अपने आप को तैयार कर सकें मसीह की दूसरी आमद के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ सारे इंतज़ामात के लिए जो खुदा ने हमें मुहैया किए हुए हैं कि हम ना सिर्फ फेसबुक पे बल्कि यूट्यूब पे ऑनलाइन होते हैं और ये सारी स्टडीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। और मेरा ईमान है कि आने वाले दिनों में ये बहुत सारे बाइबल स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे खादमों के लिए ये एक मशल राह होगा और बेशुमार लोग इन स्टडीज़ से मुस्तफ़ीद होंगे, बेनिफिट लेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि ये एंड टाइम स्टडीज़ मेरे लिए एक इतना ज़बरदस्त तजर्बा है, मेरे लिए एक इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है। अभी इस दुनिया में जो सबसे गहरा समुंदर है उसे कहते हैं पैसिफिक ओशियन। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ है, बहुत डीप है। तो मेरे लिए एंड टाइम स्टडीज़ ऐसे ही है जैसे मैं पैसिफिक ओशन में स्विमिंग कर रहा हूँ। पैसिफिक ओशन में मैं गोते लगा रहा हूँ या मैं तैर रहा हूँ या उसमें मैं गहराई में जा रहा हूँ। तो ये एंड टाइम स्टडीज़ मेरे लिए पर्सनली एक ब्लेसिंग का सबब बनी है, मेरे लिए पर्सनली बहुत कुछ सीखने का सबब बनी है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि एंड टाइम स्टडी पे कलाम करना और नॉर्मल मैसेज देना दो एंटायरली डिफरेंट डिपार्टमेंट है। मैं इसे इसलिए डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ कि वन टाइम मैसेज जो होता है वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन एंड टाइम स्टडीज़ जो है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं अपना पर्सनल अगर आपको तजर्बा बताऊं तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि अगर आपके घर में बहुत सारी वायर्स हैं, बहुत सारी तारें पड़ी हुई हैं, चाहे वो टेलीफोन की हो, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे वो लैपटॉप की हो, चाहे इलेक्ट्रिक की वायरें हों, बहुत सारी वायर्स जो हैं आप एक डब्बे में एक जगह डाल दें। थोड़े दिनों के बाद जब आप उसमें से वायर निकालने लगेंगे तो हर वायर एक दूसरे वायर के साथ गुंजल हुई होगी, जुड़ी हुई होगी, गुच्छा बन चुका होगा और उसे उसमें से एक एक को निकालना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ 10-12 वायर्स की, अगर 10-12 तारों को, या औरतें जो गले में चेन पहनती हैं, जो गले में चेन पहनती हैं, अगर 10-12-20 चेन्स एक ही जगह पे एक पाउच में डाल दिया है तो वो चेन जो है आपस में गुंजल हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, टेंगल हो जाती हैं और उसको फिर निकालना जो है ना वो बहुत बहुत बड़ा टाइम लगता है और बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ एंड टाइम स्टडी ऐसी है जैसे 20 चेनें नहीं है बल्कि 2000 चेनों को गुंजल किया हुआ और 2000 चेन में से आपने एक चेन निकालनी है, या 10,000 वायर्स हैं जो एक साथ मिक्स हो गई हैं, बुरी तरह से लिपटी हुई हैं, उसमें से एक वायर को निकालना, ये एक एंड टाइम स्टडी के लिए है। और मैं आपको बताऊं कि अब तक जितने भी सेशन मैंने किए हैं वो मैं समझता हूं कि मैंने इस बड़े गुच्छे में से, इस इंटेंगल ये सारी चीज़ों में से मैंने एक एक वायर को अलग किया है और जो वायर अलग करी है उसको मैंने आपके सामने प्रीच किया है। और ये हकीकतन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके साथ बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए ऐसा है जैसे ये फुल टाइम एक जॉब है। मेरा पूरा दिन इस पे जाता है और मेरे पास, बिलीव नहीं करेंगे, स्लीपलेस नाइट्स हैं। मेरे पास इतनी रातें हैं जो मैं सोया नहीं हूँ और मैंने सिर्फ इस पे फोकस किया है। तो एक स्टडी जो है ना कई घंटे, शायद 70-80 घंटे, कभी कभी 100 घंटे एक स्टडी को समझने में लगते हैं, उसको खोलने में लगते हैं और उसको तैयार करने में लगते हैं। तो ये एक आपकी ये जो एंड टाइम स्टडी है जो बेसिकली ये आपसे डिमांड करती है कि आपका फोकस हो, आप पूरी तरह से इस पे ध्यान करें। आपकी विजडम मांगती है, खुदा की हजूरी मांगती है, क्योंकि बगैर रूल कुद्दूस की तहरीक के आप कुछ भी नहीं समझ सकते। आप
कुछ समझ, स्पेशली तो ये चीज तो नामुमकिन है कि आप समझ जाए अगर खुदा का रूह आपके साथ नहीं है तो आपको पाकरू चाहिए, आपको मेहनत चाहिए, आपको इस पे फोकस चाहिए, स्लीपलेस नाइट चाहिए, टाइम चाहिए, और फिर आपको इसमें से कोई एक सिरा जो है ना खुदा, या एक वायर निकाल के या एक चेन निकाल के खुदा आपके हाथ में कई घंटों के बाद देता है, और वो उसके बाद वो एक मैसेज की शक्ल में आपके सामने आता है। मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप ये बाइबल स्टडीज जो भी मैं कर रहा हूं या मेरे कोई भी मैसेजेस हैं, मैं बड़े चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, आप पूरा इंटरनेट घूम लीजिएगा, पूरे खादमों को दुनिया के सुन लें, आपको मेरा मैसेज किसी के साथ ऐसा नहीं मिलेगा कि मैंने किसी का कॉपी किया हुआ है या किसी का कॉपी पेस्ट करके मैं आपको सुना रहा हूं। ये खुदा का मेरे पे फजल है कि खुदा मुझे मेरे कलाम देता है और खुदा मुझे उसमें से मुकाशवे देता है और वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। ये स्पेशली ये जो आज की स्टडी मैं बता रहा हूं, इसमें 2 हफ्ते का गैप भी आया है, क्योंकि मैं तैयार नहीं हो पा रहा था कि मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूं। ये एक ऐसी गुत्थी थी, एक ऐसी इंटेंगल गुच्छा था जिसमें से एक वायर निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और बड़ा टाइम लगा। और ये बहुत आसान है उन सब के लिए जो इंटरनेट पे 4 खादमों को सुने और उस 4 का सुनने के बाद अपना एक मैसेज बना के वो बोल दे, या इंटरनेट पे कोई स्टडी देखे और उसके हिसाब से वो बना ले। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे पास स्टडी बाइबल्स हैं, मेरे पास नोट्स हैं, मेरे पास लिटरेचर है, मेरे पास आज के दौर के जो बेस्ट स्कॉलर्स हैं, मैं उनकी स्टडी को देखता हूं। उनको आज दिन तक एंड टाइम पे मैंने कभी भी कोई मैसेज नहीं सुना, क्योंकि मैं जो चीज खुदा से मांग रहा हूं वो मैं सुन के अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसलिए मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मेरी अपनी स्टडी है और अपनी मेरी ये काविश है जो कुछ मैं इसमें से निकाल के लाया हूं। स्पेशली आज की जो स्टडी है, ये शायद ही, मैं चैलेंज से बोल रहा हूं कि शायद ही किसी भी स्कॉलर्स के साथ मैच करती हो। मैंने जो मेरे फेवरेट जॉन मैकआर्थर है जिनको मैं पढ़ता हूं, उनको भी मैंने पढ़ा, मैंने और भी स्टडीज देखी और भी मेरे पास नोट्स हैं घर में, उनको भी मैंने देखा, लेकिन ये जो चीज जो मैं आज बोलने वाला हूं ये किसी के साथ मैच नहीं होती है। और यही चीज का सिरा ढूंढने में, इसको सॉल्व करने में मुझे बहुत टाइम लगा और वो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मेरा ईमान है कि आप लोग इससे बरकत पाएंगे। मेरे चर्च के जितने लोग हैं, मेरी खास आप सबसे सबको हिदायत है कि ये सारे मैसेजेस जो हैं ये यूट्यूब पे हैं, आप फेसबुक पे भी हैं, आप जरूर इसको 1-2 दफा बार बार सुने, अपने नोट्स बनाएं और अपने आप को तैयार करें। हम उन कुंवारियों की तरह ना बैठे जो सो गई थी, बल्कि हम उन कुंवारियों की तरह रहें जो उनकी कुप्पी में तेल था और जो दूल्हा का वेट कर रहे थी। तो मैं चाहता हूं मेरे चर्च के लोग जो, या मुझे सुनने वाली मेरी ऑडियंस है या व्यूअर्स हैं जो सीरियसली खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, वो जरूर इस चीज पे फोकस करें और अपने आप को उन कुंवारियों की तरह रखें जो कुंवारियां खुदा दूल्हा का वेट कर रही थी। हालेलुया। हमने मैं क्विकली आपको बताऊंगा, हमने एंड टाइम स्टडी शुरू करी थी डैनियल 70 वीक से। उसके बाद हमने 5 सेशन किए उसके, और 5 सेशन पे जो एंड का सेशन था जिसमें एंटी क्राइस्ट की आमद हुई है, हमने उस आमद पे एंटी क्राइस्ट का इंट्रोडक्शन करके वो जगह को हमने 98% खत्म किया है। उस पोर्शन को 2% की स्टडी वहां पे रह गई है जो मैंने रोकी हुई है किसी मकसद के लिए। उसके बाद हमने शुरू किया नबूकदनजर का एक ख्वाब था जो नबूकदनजर ने देखा था, और उस ख्वाब में, अगर आप अलीना प्लीज लगा दें स्लाइड नंबर 2, नबूकदनजर के ख्वाब में नबूकदनजर ने एक स्टैच्यू देखा। नबूकदनजर ने वो स्टैच्यू देखा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जिसका सर जो है सोने का है, जिसका सीना चांदी का है, जिसका पेट और उसकी रानें जो हैं वो तांबे की हैं और टांगे जो हैं लोहे की हैं। आपको स्क्रीन पे वो नीचे की तरफ नजर आ रहा है।
और वो यहाँ तक हमने इसको स्टडी किया था। और इस स्टडी में ये जो पार्ट था जिसमें पैर आ गए थे, और मैंने आपको बताया था कि ये मिक्स है, इसमें आयरन और मट्टी मिली हुई है, और ये भी एक दौर है जिसके बारे में मैंने अपनी स्टडी को रोक दिया है। इसी जगह पे मैंने यहां तक आपको बड़ा क्लियरली डिफाइन करा था, और यहां से जब ये पोर्शन शुरू हुआ है तो मैंने फिलहाल इस चीज को रोक दिया है, क्योंकि मैं आज का वक्त आज के टाइम का इंतजार कर रहा था कि वो चीज आज आ गई है। तो मैं आज इसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जितना टाइम मुझे मिलता है उस हिसाब से मैं जरूर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हमने देखा कि ये नबूकदनेस्सर ने एक ड्रीम देखा था, और नबूकदनेस्सर ने ये एक मूरत देखी थी जिसमें महंगे वाले मेटल्स लगे हुए, महंगे वाले धातें लगी हुई हैं, सोना, चांदी, कॉपर और ये क्या कहते हैं इसे, ब्रॉन्ज और आयरन, ये सब लगा हुआ है। उसने ये देखा। उसके तकरीबन 50 साल के बाद डैनियल नबी ने जो अब काफी बूढ़ा और ज़ईफ हो गया है, उसने सेम यही रोया जो उसने देखी थी, उसने ख्वाब देखा था। खुदा ने डैनियल को रोया में दिखाया कि जो नबूकदनेस्सर ने स्टैच्यू देखा था वो बेसिकली उसने सोने का सर, चांदी का सीना और ये सारी चीजें देखी थी, वो एक्चुअली कुछ किंगडम्स हैं जो इस दुनिया पर रूल करेंगी, और वो किंगडम्स का जो असल भयानक रूप था वो डैनियल को खुदा ने दिखाया, और हमने वो देखा। अगर आप सेकंड स्लाइड लगाएंगे तो हमने ये देखा कि डैनियल ने यही चीज देखी, और डैनियल ने देखा कि उसने एक शेर देखा जिसके बाजू पे उकाब के पर लगे हुए हैं, और फिर हमने एक रीछ देखा जिसके मुंह में 3 पसलियां हैं और जिसका हाथ एक तरफ से उठा हुआ है। तो ये हमने देखा, ये डैनियल को खुदा ने रोया दिखाई, और डैनियल को बताया कि 50 साल पहले जो नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा था उसके पीछे जो भयानक चीजें हैं वो यही हैं कि वो जो सोने का सर था वो शेर को रिप्रेजेंट करता है, और ये बाबुल की हुकूमत को जो नबूकदनेस्सर शुरू हुई थी उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो उसने देखा एक और हैवान उसमें से निकला है, वो रीछ की तरह है, और इसको भी हमने स्टडी किया था कि वो जो चांदी का सीना है, उसके एक हाथ है, एक दायां हाथ और बायां हाथ, वो इस रीच को रिप्रेजेंट करता है, और ये कौन सी किंगडम को रिप्रेजेंट करता है, ये मीड्स और पर्शिया को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमने और देखा था, इसके बाद हमने देखा था तीसरी हुकूमत, तीसरी जो किंगडम है, वो तीसरा हैवान भी पानी से निकलता है, और ये लेपर्ड की तरह है जिसे हम तेंदुआ कहते हैं, या और पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेपर्ड की तरह है, और ये इसके 3 सर हैं और इसके भी पर हैं। ये हमने देखा, और हमें ये अंदाजा हुआ कि ये जो है बेसिकली ग्रीक किंगडम को जाहिर करता है, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से हम जानते हैं, सिकंदर आजम के नाम से जानते हैं। ये जो लेपर्ड है, इसकी तेजी को सिकंदर आजम से जोड़ा जाता है कि वो तेजी के साथ आएगा और तेजी के साथ सारी दुनिया पे कब्जा कर लेगा, और ऐसा ही हुआ। ये ग्रीक किंगडम को या इसे ग्रीशियन किंगडम कहते हैं, उसको जाहिर करता है। उसके बाद हमने देखा कि एक चौथा भी हैवान निकला है, और चौथा जो हैवान है उसकी शक्ल इस दुनिया में किसी के साथ मैच नहीं करती है, तो उसकी ख्याली पिक्चर बनाई गई है, और वो पीछे ही रहे, वो उसकी ख्याली पिक्चर बनाई गई है, और वो बड़ा हैबतनाक है, और उसके लोहे के दांत हैं, हर चीज को तोड़ देता है, फाड़ देता है, बर्बाद कर देता है। ये हमने देखा। तो डैनियल को खुदा ने जो मूरत थी नबूकदनेस्सर ने देखी थी, डैनियल को उसकी रियलिटी दिखाई कि ये जो मूरत दिखने में सुंदर और खूबसूरत और बेशकीमत नजर आ रही है, चमकती भी नजर आ रही है, बेसिकली इसके पीछे भयानक ये हैवानात की एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो किंगडम्स होंगी ये इन हैवानों की तरह इस दुनिया पर राज करेंगी, और ये इसी तरह से काम करेंगी। तो हमने पिछले सेशन में हम यहां तक गए थे, हमने ये चौथे जानवर को या चौथे हैवान को पढ़ना शुरू किया था, और हमारा टाइम खत्म हो गया था,
और मैं इसी को आगे लेके जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तकरीबन 600 साल पहले नबूकदनेस्सर को ख्वाब में ये स्टैच्यू दिखाया खुदा ने। उसके 50 साल के बाद यानी 550 साल पहले खुदा ने इसको डैनियल को रोया दिखाई और उसमें ये हैवान दिखाए या बीस्ट दिखाए। और ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि न्यू टेस्टामेंट में भी खुदा ने इस चीज को आगे लेके गया है और अपने लोगों को, अपने मुकद्दसों को उसने विजन्स और रोया दिखाई हैं। और वही रोया, एग्जैक्टली सेम रोया जो इन दोनों ने देखी है, नबूकदनेस्सर ने और डैनियल ने देखी है, उसी का एक नया रूप करके खुदा ने आगे न्यू टेस्टामेंट में नए एहतामे में भी दिखाई है, जिसको खुदा ने चाहा आज हम स्टडी करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम इसको हम स्टडी कर रहे थे और मैं चाहूंगा जरा इसका हवाला हम पढ़ लें। मेरे साथ निकालिए डैनियल, उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे हम। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। डैनियल चैप्टर 7 वर्स 7। ये सामने स्क्रीन पे आ रहा है, मैं अपनी बाइबल में से पढ़ रहा हूं। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि चौथा हैवान हौलनाक, हैबतनाक और निहायत जबरदस्त है और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निगल जाता था, टुकड़े टुकड़े करता था और जो कुछ बाकी बचता था उसको पांव से लताड़ता था और उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था और उसके 10 सींग थे। हालेलुया। तो ये हमने देखा, ये चौथा हैवान था। और अब 5th स्लाइड दिखाएंगे। तो ये उस हैवान की एक इमेजिनरी पिक्चर है, एक ख्याली पिक्चर है। तो हम इसको स्टडी कर रहे थे और हमें ये मालूम हुआ, ये सारी पिछले सेशन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो चौथा हैवान है ये रोमन्स गवर्नमेंट को, ये रोमन्स किंगडम को जाहिर करता है। और ये रोमन किंगडम जो है ये तकरीबन 500 साल तक इन्होंने इस दुनिया पे हुकूमत करी और बड़ी ही ब्रूटल, बड़ी ही उन्होंने सफाकाना और बड़ी ही हैवानियत से भरपूर इन्होंने ये गवर्नमेंट या इनकी एक किंगडम थी, जिसमें मसीहों पे शेर छोड़ दिए जाते थे, जिन पे जुल्म के जो रिकॉर्ड है आज तक कोई उन रिकॉर्ड्स को तोड़ नहीं सका है। ये रोमन गवर्नमेंट है और ये रोमन गवर्नमेंट को खुदा ने दिखाया था कि ये रोमन गवर्नमेंट जो आएगी ये इस तरह से हर एक मुमलिकत का, मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को रोमन गवर्नमेंट की कुछ अचीवमेंट बताई थी, किस तरह इन्होंने आसपास सारी दुनिया की उस वक्त जो गवर्नमेंट्स थी या किंगडम्स थी उनको किस तरह उन्होंने सबको जेर किया, सबको फतह किया, कॉन्कर्ड किया और किस तरह से इन्होंने अपने रूलरशिप में, अपनी किंगडम में किस तरह से इन्होंने ब्रूटल तरीके से इन्होंने पूरा अपनी हुकूमत करी है। हालेलुया। तो हम यहां तक थे और फिर मैंने आपको एक और अगला दिखाएंगे। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि जो नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा था उसमें लोहे की 2 टांगे देखी थी और जो इसने डैनियल ने रोया देखी थी उसने ये जानवर देखा था जो अजीबोगरीब किस्म का है। ये दोनों मैंने आपको बताया एक ही चीज है, ये भी रोमन गवर्नमेंट को जाहिर करता है। ये 2 टांगे जो लोहे की हैं ये भी रोमन गवर्नमेंट को जाहिर करती है। बाद में ये रोमन गवर्नमेंट ईस्ट रोमन और वेस्ट रोमन में डिवाइड हो गई और ये हमने अब तक अपनी सारी उसमें पढ़ा है। अब हम इसके बाद आगे जाएंगे और मैं आपको स्लाइड नंबर 6 दिखाएंगे। नहीं, पीछे चले। तो मैंने एक आपको ये चारों किंगडम्स के बारे में बताया जो बेबीलोन जिसे कहते हैं बाबुल की किंगडम थी, जिसके बाद आई ईरान की और मीड्स कहते हैं उसे, मीड्स एंड पर्शिया की, उसके बाद ग्रीस की आई और उसके बाद रोमन्स की आई।
अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम आगे डीपर जाने वाले हैं। तो आपका यहां तक का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खुशी की बात है, जो तसल्ली की बात है, वो मेरे लिए जो मैं समझ पाया हूं, जितना खुदा ने मुझसे कलाम किया, वो ये है कि ये रोमन गवर्नमेंट है और ये दो टांगे भी रोमन गवर्नमेंट को जाहिर करती हैं। और खुशी की बात ये है कि ये रोमन गवर्नमेंट आज से 2000 साल पहले या 1500 साल पहले ये अपनी गवर्नमेंट पूरी कर चुके हैं। ये इनकी जो किंगडम थी 500 साल तक रही थी। तकरीबन ये 27 AD से लेके, यानी 27 कबल अज़ मसीह से लेके 476 AD तक, 27 BC से लेके 476 AD तक इन्होंने रूलरशिप करी है पूरी दुनिया पे। और अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं, टेक्निकली एंड हिस्टोरिकली ये जानवर या ये दो टांगे जो हैं ये अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे। रोमन गवर्नमेंट अब है, रोम में रोम की गवर्नमेंट है, लेकिन अब पूरी दुनिया पे वो रूल नहीं कर रही है। तो ये जो टाइम था जिसमें ये जानवर या ये दो टांगे आयरन की रिप्रेजेंट करी गई थी, ये टाइम काफी अरसा पहले, कई सदियों पहले, तकरीबन 1600 साल पहले ये टाइम जा चुका है। तो अब हमने इसके आगे जाना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो जानवर आप देख रहे हैं, ये मैंने फिर आपको बताया, ये जानवर से इसे रिजेंबल किया है। जानवर एक सिंबॉलिक तरीका है जो दिखाने का है, जिससे पता चलता है ये कितने ड्रेडफुल हैं, कितने खौफनाक, कितने खतरनाक किस्म की ये गवर्नमेंट्स थी। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो चौथा बीस्ट था, जो चौथा हैवान था जो पानी में से निकलता हुआ देखा था, ये या वो दो टांगे जो हमें नजर आ रही हैं, ये दोनों अपना टाइम मुकर्रर कर चुके हैं, टाइम पूरा कर चुके हैं। और कब पूरा कर चुके हैं? 27 BC से लेके 476 AD तक। तो तकरीबन आज से 1600 साल पहले तक इन्होंने ये जानवर जा चुके हैं। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हिस्टोरिकली अब ये जानवर यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या ये दो टांगे, इनका भी किस्सा खत्म हो चुका है। अब क्या है नेक्स्ट, आज हम डीपर थोड़ा सा जाएंगे और मैं चाहूंगा कि अब अगली आयत पढ़ें, लेकिन हम पढ़ेंगे डैनियल 7 को दोबारा से पढ़ेंगे और 7 और 8 पढ़ेंगे। डैनियल 7, 8 मैं आपको अपने बाइबल में से पढ़ देता हूं, आप देखते रहें। सातवीं आयत फिर से पढ़ता हूं। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि चौथा हैवान हौलनाक और हैबतनाक और निहायत ही जबरदस्त है। उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निगल जाता था, टुकड़े टुकड़े करता था, और जो कुछ बच जाता था उसको पांव से लताड़ता था, और ये सब हैवानों से मुख्तलिफ था। अब जो बात कर रहा हूं ये ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके 10 सींग थे, और इसके 10 सींग थे। पीछे जाएंगे, वो स्क्रीन दिखा सकते हैं। इसके 10 सींग थे, ये बताया है उसके 10 सींग हैं। ठीक है, अब यही पॉइंट को आपने समझना है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मैंने उन सींगों पे गौर से नजर की और क्या देखता हूं कि इनके दरमियान एक छोटा सा सींग निकला है। यानी इन सींगों के दरमियान एक और सींग निकला है, यानी हॉर्न निकला है। और उसने क्या किया है? छोटा सींग निकला है जिसके आगे पहलों में से 3 सींग जड़ से उखड़ गए। यानी एक और सींग यहां से सींग निकला है जिसकी वजह से 3 सींग जो हैं वो नीचे गिर गए हैं, यानी 3 हॉर्न्स उसमें से अपरूटेड हो गए हैं, और उन 3 की जगह पे एक और नया हॉर्न निकला है। और उस पे उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? अब नेक्स्ट स्लाइड लगा दें। तो मैं देखता हूं उनके दरमियान एक छोटा सा सींग निकला है जिसके आगे पहलों में से 3 सींग जड़ से उखड़ गए। और क्या देखता हूं कि उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घमंड की बातें निकलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हम
और बाइबल जो बात कर रहे हैं वो आपको बड़े फोकस होके समझना है, क्योंकि यही वो पॉइंट था जिसने 2 हफ्ते जो है ना मेरे लगा दिए इस चीज को समझने में। इसलिए मैं चाह रहा हूं इस पे अटेंशन दें। हमने क्या बात करी, पीछे जाइएगा। हमने बात करी कि टेक्निकली और हिस्टोरिकली ये जानवर और ये जो आयरन की 2 टांगे हैं ये एक ही चीज को जाहिर करती हैं, रोमन गवर्नमेंट को। अब क्या बात हो रही है, अब जानवर और दोनों टांगों का दौर खत्म हो गया है। ये लोग हिस्ट्री बन गए हैं। ये लोग 500 साल 1600 साल पहले इन्होंने 500 साल के लिए रूलरशिप करी पूरी दुनिया पे। अब ये जानवर खत्म हो गया है, लेकिन अब एक नई चीज ऐड करी है और उन्होंने क्या बोला है, जो मैं इसे कहता हूं कि ये एक एक्सटेंशन है। एक एक्सटेंशन है, यानी एक एक्सटेंशन को उर्दू में क्या कहेंगे, एक इजाफी चीज है जो बताई जा रही है। गवर्नमेंट खत्म हो गई है, लेकिन अभी आगे क्या बता रहे हैं कि इसके 10 सींग हैं, इसके 10 सींग हैं और 10 सींग में से एक सींग जो निकल रहा है, नेक्स्ट, एक सींग जो निकल रहा है उसको इंसान की सी आंखें दी गई हैं और उसको इंसान का सा मुंह दिया गया है और उसे बोला गया है या उसे इख्तियार दिया गया है कि वो ब्लास्फेमी की बातें करे, यानी वो बातें जो खुदा के खिलाफ हैं वो बातें वो खुल के कर सकता है। तो इसका मतलब है ये जानवर देख रहे हैं आप, ये वही जानवर है। अब इस जानवर की बात नहीं हो रही है, अब अगली एक्सटेंशन क्या आ गई है, अब ये सींग आ गया है और ये सींग को आज हमने स्टडी करना है। ये सींग आगे करिएगा, ये सींग और ये पैर, याद है हमने ये पैर छोड़ दिए थे क्योंकि ये मिक्स थे आयरन और मिट्टी के साथ, और ये सींग, ये दोनों एक ही चीज को जाहिर करते हैं। ये सींग छोटा सा है, ये पैर का हिस्सा भी छोटा सा है। इसका मतलब है कि एक 5वीं भी किंगडम आएगी, 5वीं भी किंगडम आएगी जो पूरी दुनिया पर रूल करेगी, और लेकिन साइज के हिसाब से या उसके ड्यूरेशन के हिसाब से, उसके टाइम के हिसाब से वो किंगडम का जो रूलरशिप होगी वो बहुत थोड़ी सी होगी। लेकिन वो थोड़ी सी में अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो कितनी क्विक होगी, कि अगर उसकी रूलरशिप का टाइम ही इतना सा है तो कितनी क्विकली वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल हासिल कर लेगी वो रूलरशिप। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं, जो हमने हिस्सा छोड़ दिया था पिछले सेशन में, ये पैरों का, जिसमें आयरन और मिट्टी मिला के पैर बताए गए हैं और ये 10 उंगलियां इसमें बताई गई हैं। 10 उंगलियां मैंने क्या बताया, पीछे जाएंगे, पीछे 10 उंगलियां क्या है, ये 10 सींग हैं। इस जानवर के 10 सींग हैं। उसने जब नबूकदनेस्सर ने देखा तो उसे पैर नजर आए, पैर की 10 उंगलियां नजर आई। जब डैनियल ने देखा तो उसे जानवर नजर आया, जानवर के 10 सींग नजर आए। उसके बाद अब एक्सटेंशन क्या चल रही है, उसके बाद इजाफी क्या चीज चल रही है कि हिस्टोरिकली प्रैक्टिकली अब ये जानवर खत्म हो गया है, अब एक नया दौर शुरू हो रहा है या होगा, जो नेक्स्ट, जो इस सींग का होगा। नेक्स्ट, जो ये सींग का होगा, यही सींग और ये पैर जो है ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक दूसरे को दिखाते हैं। और मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूं, 5 चीजों पे आप गौर करें कि ये जो सींग उभरा है ये क्या क्या बातें कर रहा है। फिर से आप जाएंगे जरा हवाले में 7:8, डैनियल 7:8, डैनियल 7 से हम पढ़ेंगे, डैनियल 7:7। इसमें लिखा है हैवान मुख्तलिफ था और उसके 10 सर थे। तो पहली चीज, वो जानवर अपनी जगह है, उसका टाइम खत्म हो गया है, लेकिन अभी एक्सटेंशन या उसका इजाफी क्या चीज चल रही है कि उसके 10 सर हैं। 8वीं आयत पढ़ेंगे। और मैंने उन सींगों पे से गौर से नजर की और क्या देखता हूं कि उनके दरमियान एक और छोटा सा सींग उभरा है। हमने देखा दूसरी चीज, इन सींगों के दरमियान, इन हॉर्न्स के दरमियान एक और हॉर्न आया है, जिससे 3 हॉर्न पहले टूट के गिर गए और एक बड़ा हॉर्न आया। और क्या चीज हुई है, और नेक्स्ट उखड़ गए। और क्या देखता हूं कि उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं, इंसान की सी आंखें हैं,
और उसके मुंह भी है जिससे वो घमंड की बातें करता है। इंग्लिश में लिखा है पॉम्पस वर्ड्स। पॉम्पस वर्ड का मतलब है ब्लास्फेमी की बातें करना। तो 5 चीजें हमें ये 8वीं आयत में नजर आई। 7 और 8वीं आयत में ये जो सींग से रिलेटेड है। पहली चीज क्या है कि 10 सींग होंगे, यानी 10 उंगलियां या 10 किंगडम। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 10 किस्म के बादशाह होंगे। ये 10 अब क्या हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है। वो जानवर अपनी जगह है, लेकिन अब एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि 10 बादशाह होंगे, 10 किंगडम्स होंगी, 10 उंगलियां या 10 सींग। और फिर आगे क्या बता रहे हैं, उनके दरमियान से एक और सींग उभरेगा, एक और हॉर्न आएगा, जिसकी वजह से 3 बादशाह या 3 सींग टूट के गिर जाएंगे और वो सींग ऊपर आएगा। और वो सींग जो है बाइबल में बताया है कि उसकी वजह से 3 सींग गिर जाएंगे। और बाइबल बता रही है कि उसको आंखें दी गई हैं इंसान की तरह और मुंह दिया गया है इंसान की तरह, और उसे ये इख्तियार दिया गया है कि खुदा के खिलाफ वो बातें कह सके। हालेलुया। अब ये तो एग्जैक्टली रोया थी जो डैनियल को दिखाई दी, और डैनियल इस रोया को देख के परेशान हुआ और उसे नहीं समझ में आया मैं क्या करूं। फिर इसी बाब में, इसी चैप्टर में आगे इसी रोया की एक्सप्लेनेशन खुदा ने उसको दी है। वो एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, वहां पे हमें चंद और पॉइंट मिलेंगे। अभी 5 पॉइंट क्या मैंने बताए। पहला 10, वो जानवर जो था, रोमन्स गवर्नमेंट जो हैवान था, उसके 10 सींग हैं। 10 सींग में से एक और सींग उभरा है, उसके बाद 3 सींग गिर गए हैं और उसको मुंह दिया गया है और उसको आंखें दी गई हैं कि वो खुदा के खिलाफ बात करे। हालेलुया। अब एक्सप्लेनेशन खुदा ने डैनियल को सिर्फ इस जानवर के बारे में क्या दी है वो मेरे साथ पढ़ लें, ताकि आपको बड़े इजीली तरीके से चीजें समझ में आ जाएं। मेरे साथ निकालिए डैनियल 7 और 19 से 25 तक हम पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इधर स्क्रीन पे आपके साथ पढ़ता हूं। ये डैनियल है, अपनी रोया को लेके परेशान है, खुदा से बोल रहा है खुदा मुझे समझा। तो खुदा ने फिर फरिश्ता भेजा और वो समझा रहा है इसे। तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझूं जो उन सब से मुख्तलिफ और निहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के, नाखून पीतल के, और जो निगलता था और टुकड़े टुकड़े कर देता था, और जो कुछ बाकी बचता था उसको पांव से लताड़ता था। नेक्स्ट। और उन 10 सींगों की हकीकत जो उसके सर पे थे, और उस सींग की जो निकला था, यानी न्यू हॉर्न, लिटिल हॉर्न, जो सींग जो निकला था, जिसके आगे 3 सींग गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थी और एक मुंह था जो बड़े घमंड की बातें करता था, और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज्यादा रोबदार थी। नेक्स्ट। मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग लड़ रहा है और उन पे गालिब आ रहा है। अब कौन गालिब आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा ये आयत। I beheld and the same horn made war with the saints and prevailed against them। फिर से पढ़ रहा हूं उर्दू में। मैंने देखा वही सींग मुकद्दसों से जंग लड़ रहा है, जंग करता है और उन पे गालिब आता है। ध्यान से यहां पे रुक जाएं, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिए। ये सींग किसके ऊपर है, एक जानवर के ऊपर है, और जानवर के ऊपर और क्या है, 10 सींग और है। लेकिन अब जो हमें नजर आ रहा है वो मेरी बात को एक तरह से इंडोर्स कर रहा है, जो कुछ मैंने बोला है कि अब जानवर मुकाबला नहीं कर रहा, क्योंकि जानवर का दौर 500 साल का था और वो आज से 16 साल पहले रोमन गवर्नमेंट का वो टाइम खत्म हो गया है। अब एक नई एक्सटेंशन हुई है, एक नया इजाफी रोल शुरू हुआ है, और वो रोल किसका है, एक नए सींग का है, एक नया सींग है। और यहां पे बाइबल बड़ा क्लियरली बता रही है कि वो जानवर नहीं लड़ रहा, बल्कि अब वो सींग जो है वो सींग लड़ने लगा है, वो हॉर्न लड़ने लगा है। वो क्या कर रहा है, मैंने देखा वो सींग मुकद्दसों से जंग करता है और उन पे गालिब आता है। तो ये एक बड़ी खौफनाक सी बात है जो मैं आज अपने बच्चों को भी बता रहा था, और मैं आप सबको बता रहा हूं कि ये जितनी भी बातें की जा रही हैं ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये होगा, ये होगा, ये आने वाले वक्त में ऐसा होगा। ध्यान से मेरी तरफ सुने, ध्यान से मेरी तरफ देखें। ये कोई मिथ, ये कोई कहानी नहीं है, किस्सा कहानी ना समझें। ये वो चीजें हैं जो होंगी,
मुझे नहीं पता, ये हो सकता है मेरी जिंदगी में हो जाए और मैं ये सब चीजों को देखूं, तो मैं उसके लिए मैं कांपता हूं इस टाइम को सोच के कि बाइबल में लिखा है कि ये सिंह मुकद्दसों से जंग करेगा और मुकद्दसों को हरा देगा। मुकद्दस इसके सामने दुआएं कर रहे होंगे, रोजे रख रहे होंगे और बांध रहे होंगे और खोल रहे होंगे और सारी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कर रहे होंगे, कुछ इसके सामने नहीं चलेगा। ये जो सिंह है ये सारे मुकद्दसों को, जितने भी मुकद्दस हैं उन सब पे ये गलबा हासिल करेगा और ये एक बड़ी खतरनाक बात है। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होता है तो मेरे लिए और डर की बात ये है कि मेरे बच्चों के टाइम पे अगर ये ऐसा होगा तो क्या वो इतने स्ट्रांग हैं, क्या वो इतने स्ट्रांग खुदा में रहेंगे कि वो ये सारे हालात को फेस कर सकें। तो मैं इसलिए बार बार आपको समझा रहा हूं कि इन चीजों को आप सीरियसली लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं और इसमें पहली चीज हमें क्या पता चली कि अब जानवर लड़ाई नहीं कर रहा है, बल्कि जानवर की एक और इजाफा हो गया है कि उसकी एक एक्सटेंशन, एक सर में से उसके सींग निकला है और वो सींग पे आंखें और मुंह है और वो खुदा के खिलाफ बात कर रहा है। और यहीं तक नहीं रुक रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में वो मुकद्दसों से जंग करता है और उन पे गालिब आता है। नेक्स्ट, जब तक कदीम अयाम ना आया, ये मैं लाइन आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। जब तक कदीमुल अयाम ना आया और हक ताला के मुकद्दसों का इंसाफ ना किया गया और वो वक्त आ ना पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हों, इवेंचुअली आखिर में जो सारी किंगडम है, जितनी भी दुनिया की किंगडम है, वो मुकद्दसों के हवाले की जाएगी। ये हमारा एंड है और मैं समझता हूं इसके लिए ताली बनती है कि हम इसके लिए क्लैप कर सकें कि एंड ऑफ द, हर चीज के एंड के बाद सारी हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जितनी भी हुकूमतें हैं फिर एक टाइम आएगा कि मुकद्दस लोग उस एक नई मुमलिकत या एक नई किंगडम बनाएंगे जिसपे मुकद्दस लोग राज करेंगे। ये एक बात की बात है, ये मैं बाद में समझाऊंगा। आगे कंटिन्यू करते हैं, वो सिंह और क्या कर रहा है। उसने कहा, चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत है जो सल्तनतों से मुख्तलिफ है और तमाम जमीन को निगल जाएगी और उसे लताड़ का टुकड़े टुकड़े कर देगी। ये बात हिस्ट्री हो गई है, ये बात रोमन्स किंगडम के लिए बोली गई है और ये बात हिस्ट्री हो गई है, हिस्टोरिक हो गई है, प्रैक्टिकली और टेक्निकली और हिस्टोरिकली ये बात खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट, और वो 10 सिंह 10 बादशाह हैं जो इस सल्तनत पर बरपा होंगे। यानी अब क्या हो रहा है, वो जानवर या हैवान खत्म हो गया है, अब नया दौर शुरू हो रहा है 10 बादशाहों का और एक नया जो सिंह निकलेगा उसके बारे में बोला जा रहा है। और वो 10 सिंह 10 बादशाह हैं जो इस सल्तनत पर बरपा होंगे और उनके बाद एक और बरपा होगा और वो पहलों से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को जेर करेगा। यानी सबसे पहले जब ये आएगा तो 3 बादशाह उसकी वजह से या तो सरेंडर कर देंगे या मर जाएंगे। ये 3 बादशाहों को एक साथ खत्म करके ये उभरेगा। नेक्स्ट, और वो, अब ध्यान से सुनिए, फिर वही खौफनाक बात आ रही है, वो हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा। पहली चीज क्या है कि वो हक ताला के मुकद्दसों से जंग करेगा और उन पर गालिब आएगा। फिर क्या है, वो हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्ररा वक्त, औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। एक्सक्यूज मी, आने वाले दिनों में वो जो सिंह है, जो लिटिल हॉर्न है, वो क्या करेगा, वो मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत उससे ले लेंगे और उसे हमेशा के लिए नेस्त और नाबूद कर देंगे। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। And he shall speak great word against the Most High, and shall wear out the saint of the Most High, and think to change time and laws. ये सारा हिस्सा जो है ना, ये वाली आयत मैं आने वाले सेशन में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये अभी काफी टाइम के बाद
ये सेशन आएगा जिसमें मैं सारी चीजों को कवर करूंगा। अभी मैं सिर्फ उस सीन की बात कर रहा हूं। एंड थिंक टू चेंज द टाइम एंड लॉज एंड दे शैल बी गिवन इनटू हिज हैंड अंटिल, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे लिखा हुआ है और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है until a time and times and the dividing of time। ये जो चीजें हैं टाइम, टाइम्स और डिवाइडिंग ऑफ टाइम, ये खुदा ने चाहा तो मैं अगले वाले सेशन में कवर करूंगा। टाइम बड़ा तेजी से जा रहा है, मेरे को अभी बहुत सारी चीजें कवर करनी है। ये एक मिस्ट्री है जो मैं आपको बताऊंगा। कौन सी ये 25वीं आयत। तो हमने देखा कि ये जो आएगा, अब बात किसकी हो रही है? अब वो चौथे हैवान की बात नहीं हो रही है, वो टांगों की बात नहीं हो रही। अब हम आगे पहुंच गए हैं, अब हम पैरों पे पहुंच गए हैं। पैरों में क्या चीजें हैं? पैरों में कुछ लोहे का बना हुआ है, कुछ आयरन का है और कुछ मिट्टी का है। और वही पैर जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो एक लिटिल हॉर्न, एक छोटा सींग जो है, जो आने वाले दिनों में आएगा और मुकद्दसों को वो सताएगा, तंग करेगा, खुदा के खिलाफ वो बुरी बुरी बातें बोलेगा और खुदा के लोगों पे गालिब आएगा। और बाइबल बताती है कि उसको टाइम दिया जाएगा, कितना टाइम? टाइम्स एंड हाफ या डिवाइडिंग ऑफ टाइम, ये टाइम उसको दिया जाएगा जो हम आने वाले दिनों में सीखेंगे ये टाइम है क्या चीज। हालेलुया। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जानवर एक्टिव नहीं है। वो जो चौथा हैवान था, जो चौथा जानवर था, वो एक्टिव नहीं है, बल्कि एक नया चीज फंक्शन कर रही है, एक नई चीज एक्टिवेट होगी। और वो कौन सी चीज है? वो लिटिल हॉर्न है, वो एक छोटा सींग है जो आने वाले दिनों में एक्टिवेट होगा। अब ये छोटा सींग है क्या चीज? ये छोटा सींग किसे कहते हैं? या फिर अगर हम पुराने अपने उस पर जाएं, स्लाइड्स पे जाएंगे, हाँ, ये छोटा सींग और ये जो पैर जो मिक्स हैं आयरन और क्ले के साथ, क्ले और आयरन के साथ, यानी मिट्टी और लोहे के साथ मिक्स हैं, ये आएंगे और ये सब रूलरशिप करेंगे और ये सारे काम करेंगे। तो ये कौन है? ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो सींग है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी क्राइस्ट के टाइम को। ये एंटी क्राइस्ट की किंगडम होगी, ये एंटी क्राइस्ट का टाइम है, एंटी क्राइस्ट की रूलरशिप होगी जो इस पूरी दुनिया पे होगी। ये जो पार्ट है जो यहां टखने से लेके उसकी पैर की उंगलियां हैं, ये भी एंटी क्राइस्ट के टाइम को जाहिर करता है। ये 10 जो उंगलियां हैं ये उन बादशाहों को जाहिर करती हैं। यहां पे अगर आप गिनेंगे तो आपको 7 सींग नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सींग नजर आएंगे, क्योंकि 3 सींग इसकी वजह से उखड़ गए, तो ये 8वां सींग है। तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये जो है एंटी क्राइस्ट का टाइम है जो आने वाला है। और जब वो आएगा तो बाइबल, जो खौफनाक बात बाइबल ने करी है वो ये है कि मुकद्दसों पे वो जुल्म करेगा, मुकद्दसों से जंग करेगा और फिर वो उन पे गालिब आएगा। वो खुदा के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, बड़ी बड़ी चीजें बोलेगा और कोई उसका कुछ नहीं कर सकेगा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो हमने अब तक जो इतने सारे इसमें हमने क्या चीज देखी कि खुदा सिंबॉलिकली कुछ ना कुछ दिखा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, खुदा सिंबॉलिकली यानी खुदा पिक्चर की फॉर्म में, खुदा कोई हैवान की छवि के हिसाब से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, समझ आ रही है नहीं आ रही है? खुदा जो है ये एंड टाइम की स्टडी में जितनी भी चीजें करी हैं खुदा ने पिक्टोरियल करी हैं, यानी सिंबॉलिक करी हैं, चीजें दिखाई हैं। और फिर समझने के लिए खुदा ने अपने रूह के जरिए अपने लोगों को गाइड किया है, उस टाइम पे भी, आज के टाइम पे भी, कि उसे समझ सकें, उसकी तशरीह को समझ सकें। मैं आपको फिर बताता हूं, जो सोने का सर नबूकदनेस्सर ने देखा था, तो खुदा ने क्या बताया? ये सोने का सर जो तू देख रहा है ये एक शेर है जिसके औकाब के पर है।
फिर उसका जो चांदी का सीना है और हाथ है वो बताया कि वो रीच है जो मीड्स और पर्शिया की गवर्नमेंट को जाहिर करता है या उनकी किंगडम को जाहिर करता है। फिर नीचे पेट से लेके रानों तक वो ब्रॉन्ज का है, पीतल का है, तो वो बताया कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आजम या ग्रीक किंगडम को जाहिर करता है। उसके बाद जो लोहे के जो दो टांगे हैं वो हमने देखा, खुदा ने फिर उसको दिखाया कि वो जो टांगे हैं वो बेसिकली वो हैवान है जिसको हमने चौथा हैवान देखा है, वो चौथा हैवान है। और चौथा हैवान जो है बड़ा खौफनाक सा है। और फिर उसके बाद ये जो टखने हैं, ये जो पैर हैं जो मिक्स हैं मट्टी और लोहे के साथ, उसकी शबीह खुदा ने बताई है कि ये एक छोटे सींग की तरह है और ये सींग की तरह जो है ये उभरेगा और ये छोटी सी इसकी रूलरशिप होगी। लेकिन सिकंदर आजम भी कुछ नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं होगा जिस तेजी से ये सारी दुनिया को टेक ओवर करेगा, कंट्रोल करेगा और रूल करेगा। बाइबल में नए अहदनामे में लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह ने कि वो टाइम को, वो वक्तों को खुदा ने खुद कम किया है। अगर वो कम नहीं किए जाते तो शायद कोई मुकद्दस बचता ही नहीं। तो खुदा ने पर्पसली उसको कुछ छोटा सा टाइम दिया है और वो टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम, टाइम्स और डिवाइडिंग ऑफ टाइम। ये अगले सेशन में हम देखेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गर्दन को तो बता दिया शेर है, सीने को बता दिया रीच है, बेर है, और पेट और टांगों को बता दिया कि वो लेपर्ड है, और टांगों को बता दिया कि वो दूसरा हैवान है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या खुदा ने इस सीन को भी डिफाइन किया है? ये जो लिटिल हॉर्न है इसको भी डिफाइन किया है कि ये दिखने में हमें यहां पे ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन क्या इसका कोई सिंबॉलिक जानवर है? क्या कोई ऐसा पिक्टोरियल जानवर है जिसको हम डिफाइन कर सकें कि ये यहां पे इतना कोई खास हौलनाक खौफनाक नहीं नजर आ रहा? या आप सिर्फ ये चीज देखें तो ये चीज का अभी तक जानवर नहीं दिखाया गया, बाकी सारे इससे ऊपर जो पूरा जिस्म है उसको रिप्रेजेंट किया है मुख्तलिफ जानवरों से, हैवानों से या बीस्ट के साथ उनको रिप्रेजेंट किया है। ये पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया है। ये पार्ट का जो हैवान होगा, जो बीस्ट होगा, वो कैसा होगा, वो कैसा नजर आता होगा, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि खुदा हमारा हर चीज को बड़े गहरे तरीके से डिफाइन करता है। अगर नबूकदनेस्सर बादशाह के ख्वाब के 50 साल के बाद सेम ख्वाब डैनियल को दिखाया है, तो उसकी 5 सदियों के बाद सेम ख्वाब या सेम रोया खुदा ने अपने एक रसूल को दी है और उसने भी सेम रोया देखी है। और सेम रोया में उसने ये जो है टखने जो मट्टी और आयरन के साथ हैं, इसका उन्होंने बीस्ट देखा है कि इस पार्ट को कौन सा बीस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पार्ट को कौन सा बीस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये जो सींग है इसकी जो बीस्ट में शक्ल होगी वो कैसी होगी, वो मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जगह पे लेके जाना चाहता हूं। मेरे साथ मुकाशवा में जाइए और मुकाशवा की 12वें चैप्टर की 3री आयत पढ़ें। अब ध्यान से सब ये चीज को देखें। मुकाशवा 12वां चैप्टर और 3री आयत। अब देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। 12वां चैप्टर 3री। और फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदा, उसके 7 सर थे और 10 सींग थे, और उसके सरों पर 7 ताज थे। क्या लिखा हुआ है? कितने सींग थे? ये जो जानवर है जो अजदा दिखाया गया है इसके भी 10 सींग हैं, लेकिन इसका क्या बताया गया है? इसके 7 सर हैं और 7 सरों पे ताज है। एंड देयर अपीयर्ड अनदर wonder in heaven, and behold a great red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head. अब ये एक जानवर मुकाशवा में खुदा ने यूहन्ना को दिखाया है, और अब ये जानवर है कौन, ये ड्रैगन है कौन, इसके बारे में खुदा ने इसी चैप्टर में आगे थोड़ी सी डिफाइन करा है, तो हमें एकदम से समझ में आ जाएगा
ये जो ड्रैगन, ये लाल ड्रैगन है, ये आखिर है कौन? मेरे साथ 7 से 9 आयत पढ़ेंगे, 7 to 9 सेम चैप्टर। और फिर आसमान पे लड़ाई हुई, मिखाएल और उसके फरिश्ते अज़दा से लड़ने को निकले, और अज़दा और उसके फरिश्तों उनसे लड़े। नेक्स्ट, या इंग्लिश पढ़ता हूं, बैक। And there was a war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Next. लेकिन गालिब ना आए, और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। ये ड्रैगन की बात हो रही है। ड्रैगन की लड़ाई हुई मिखाइल फरिश्ते से, जिसे हम माइकल कहते हैं, जो वॉरियर एंजल है। पहली क्लास जो मैंने एंड टाइम्स की ली थी, उसमें मैंने एंजल्स के बारे में बताया था, वो आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एंड प्रिवेल नॉट, नीदर वॉज देयर प्लेस फाउंड एनी मोर इन हेवन। सो ये जो जानवर था, पीछे जाएं, ये जो जानवर था, ये समझ में आ रहा है, ये जो रेड ड्रैगन है, ये इससे पहले आसमानों पे होता था। नेक्स्ट, और बड़ा अज़दा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, उस सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। एंड द ग्रेट ड्रैगन वाज कास्ट आउट, दैट ओल्ड सर्पेंट कॉल्ड द डेविल एंड सेटन, व्हिच डिसीवेथ द होल वर्ल्ड, ही वाज कास्ट आउट इन द अर्थ, इनटू अर्थ, and his angels were cast out with him. हालेलुया। तो हमें ये समझ में आया, उस पे जाएंगे, स्लाइड पे, 11वीं स्लाइड लगा, 11th। नेक्स्ट, हाँ पीछे। तो हमें ये नजर आया कि एक ड्रैगन के बारे में अब बाइबल बता रही है कि एक ड्रैगन है, और उसके 7 सर हैं, उसकी 10 सींगे हैं, और उसके सर पे ताज रखे हुए हैं। ऐसी मुझे कोई पिक्चर इंटरनेट पे मिली नहीं, तो एक रेड ड्रैगन सिर्फ मैंने आपको लेके दिखा दिया है। एक रेड ड्रैगन है, और इसको बाइबल क्या बताती है कि इसके भी 10 सींग थे, इसके भी मैंने गिने, ये 10 सींग हैं, और इसके भी 10 सींग हैं, लेकिन इसके 7 सर और 7 ताज हैं। और बाइबल बताती है कि ये कौन है? ये कोई और नहीं है। ये कौन है? ये शैतान को रिप्रेजेंट किया है। ये शैतान का सिंबॉलिक एक सिंबॉलिक वे है जो बाइबल हर एक का बता रही है। मैंने बताया ना, हर किंगडम को खुदा ने सिंबॉलिकली एक जानवर से मिलाया, तो इसी तरह शैतान को भी खुदा ने सिंबॉलिकली ये रेड ड्रैगन से मिलाया है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, सिंबॉलिकली खुदा ने रेड ड्रैगन से मिलाया है। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अक्सर अपने बच्चों के साथ और मूवीज में बोलते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट, ठीक है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। बट बाइबल जो बोलती है वो बोलती है बीस्ट बिहाइंड द ब्यूटी। सुनिएगा, बीस्ट बिहाइंड द ब्यूटी। तो पहले स्टैच्यू में हमने क्या देखा? सोने का सर है, लेकिन उसके पीछे बीस्ट जो छुपा हुआ है वो कौन है? शेर और उकाब है। फिर हमने उसके बाद सीना देखा, उसके पीछे जो हैवान छुपा हुआ है, बीस्ट बिहाइंड दिस ब्यूटी क्या था? वो हमने देखा एक रीछ है, बेयर है। फिर हमने उसके टांगों पे देखा, उसके रानों पे देखा, पेट और रानों पे देखा, तो वो तांबे की थी, लेकिन ब्यूटी आगे से चमकने वाली चीज है, आगे से बड़ी चमकीली चीज है, लेकिन उसके पीछे जो है बीस्ट है। और बीस्ट किसको दिखाया है? एक लेपर्ड को दिखाया है। और फिर ये काली टांगे जिसे आप बोलते हैं आयरन, और आप समझते हैं नहीं ये तो काली है, काली है, ये कोई चमकने वाली चीज नहीं है। मैं 10 साल स्टील कंपनी में काम किया है, और लोहे को जो है इंटरनेशनल कारोबारी जुबान में पता है क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड। इंतहाई कीमती, इंतहाई स्ट्रॉन्ग। तो ये आप इसकी उस पे ना जाएं, मैं इसकी सिर्फ प्रेशियसनेस पे बता रहा हूं कि ये जो बाहर से दिखने में इतने कीमती प्रेशियस नजर आ रहे हैं, इस ब्यूटी के पीछे एक बीस्ट खुदा ने दिखाया है। और बीस्ट क्या है?
ये सारे जानवर हैं। इसी तरह जब हम ये इसको देखते हैं, हम शैतान को देखते हैं, तो शैतान को मैं आपको बता दूं, फिर हम आगे उस सीन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये बताना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम तेजी से निकल रहा है, नहीं 1 ही घंटा हुआ है। तो शैतान जो है, मैं क्या बता रहा हूं, बीस्ट बिहाइंड द ब्यूटी। शैतान जो है, ये बाइबल किस तरह दिखा रही है कि एक लाल रंग का ड्रैगन है, अजदा है, और इसके ऐसे खौफनाक सर हैं और ऐसे इसके सींग हैं। ये एक हैबतनाक शक्ल दिखा रही है। ये बाइबल क्या दिखा रही है, उस शैतान के पीछे का बीस्ट, उस हैवान को दिखा रही है जो उसका असल रूप है। लेकिन शैतान असल में ऐसा नहीं है। शैतान को खुदा ने कीमती पत्थरों से बनाया था, कीमती पत्थरों से खुदा ने शैतान को बनाया था। इसका नाम, ये फरिश्ता होता था उस टाइम पे, इसका नाम था लूसीफर। उस टाइम पे इसे हम शैतान के नाम से नहीं पुकारते थे, इसे हम लूसीफर बोलते थे। और इसको कीमती पत्थरों के साथ बनाया था, जिसमें दुनिया के कीमती पत्थर लगा के इसको बनाया गया था। तो इंतहाई हसीन और इंतहाई खूबसूरत, यानी खूबसूरती की जो हद होती है ना, ये लूसीफर जिसे हम शैतान बोलते हैं, ये ऐसा बना हुआ था। मैं अभी आपको हवाला पढ़ा देता हूं, आप उसमें भी देख लीजिएगा। तो जब इसे इतना खूबसूरत बनाया गया, तो इसे एक दिन अपनी खूबसूरती पे घमंड आने लगा, और वहां से इसका डाउनफॉल शुरू हुआ, वहां से ये गिरना शुरू हुआ। थोड़ा सा मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं, मेरे साथ निकालिए हिजकिय्याल 28:11-15। देखिए किस तरह से लूसीफर, जिसे हम शैतान बोलते हैं, उसको किस तरह से बनाया गया है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। हिजकिय्याल चैप्टर 28, हिजकिय्याल EZE, हिजकिय्याल 28 वर्स 11 ऑनवर्ड। हिजकिय्याल 28:11, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, नेक्स्ट, कि आदमजाद सूर के बादशाह पर ये नोहा कर और इसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खातिमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल। यहां से पढ़ता हूं, सन ऑफ मैन, टेक अप अ लेमेंटेशन अपॉन द किंग ऑफ टायरस एंड से अनटू हिम, thus saith the Lord God, thou sealest up the sum full of wisdom and perfect in beauty। ये लूसीफर को जब बना रहा था तो बताया वो विजडम में और ब्यूटी में परफेक्ट था। और खुदा अगर परफेक्ट बना रहा है तो आप सोच सकते हो कितना परफेक्ट होगा। तू अदन में बाग खुदा में रहा करता था, और हर एक कीमती पत्थर तेरे पोशिश के लिए था, मसलन याकूत, सुर्ख, पुखराज, अलमास और फिरोजा और संग सुलेमानी और जबरजत और नीलम और जमरुद और गौर, शब चराग और सोने से तुझ में खातिम साजी और नगीने बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी थी। तो ये आपने पत्थरों के नाम पढ़े, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। Thou hast been in Eden, the garden of God, every precious stone was thy covering, the sardius, topaz and the diamond, the beryl, the onyx and jasper, the sapphire, the emerald and the carbuncle and gold, and workmanship of thy tabrets and of thy pipes were prepared in thee in the day that thou was created। कहां तक पहुंचा ये? 13, 14। तू ममसूए करूबी था। क्या था ममसूए करूबी? मतलब यू आर द आर्कएंजल, जो साया अफगन था, और मैं तुझे खुदा के कोई मकदस पर कायम किया। तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता। Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast
upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stone of fire. Next. तू अपनी पैदाइश के रोज से ही राह और रस्म में कामिल था, जब तक तुझ में नाराजगी ना पाई गई. Thou wast perfect in thy ways from the day of that thou wast created, till iniquity was found in thee. तो अभी रुक जाए यहीं पे. तो ये हमें लूसीफर के बारे में बताया जा रहा है कि कितना हसीन पत्थरों के साथ, कितने महंगे और खूबसूरत पत्थरों के साथ इस क्रिएशन को या इस मखलूक को बनाया गया है. अब 17वीं आयत पढ़ेंगे जरा. 17 यहां से पढ़ता हूं मैं, क्योंकि उसमें ब्रेक करके लिखे हैं अल्फाज. Ezekiel 28. तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से हिकमत खो दी. मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि तुझे देख लें. मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. इतनी चमक थी और इतनी खूबसूरत थी कि उसमें क्या आया? गरूर आ गया, घमंड आ गया, अपने आप को ऊंचा उठाने लगा. तो खुदा ने कहा मैंने तुझे नीचे फेंक दिया है. अब ध्यान से सुनिएगा, ये खुदा ने पहली क्रिएशन थी जो उसने फरिश्ते बनाए थे, और फरिश्तों से भी पहले उसने ये मुकर्रब फरिश्ते बनाए थे, चेरब्स बनाए थे, जो सबसे पहली क्रिएशन थी. और जब बनाए थे तो खुदा ने सब कुछ जो खूबसूरत से खूबसूरत था, जो ब्यूटीफुल था, जो महंगा था, जो प्रेशियस था, वो उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया. तो अब आप सोच सकते हैं कि जो जिसको हम शैतान बोल रहे हैं, ये किस कदर हसीन, किस कदर खूबसूरत होगा. हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं. इतना हसीन, इतना 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 खूबसूरत था. लेकिन खुदा अब इसकी जो सिंबॉलिक तस्वीर दिखा रहा है, जो खुदा इसे पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा रहा है, वो क्या बोल रहा है? ये खूबसूरती हीरे जवाहरात के साथ, ज्वेल्स के साथ ये बना हुआ है, लेकिन पीछे ये क्या है? इसके द बीस्ट बिहाइंड द ब्यूटी इज अ रेड ड्रैगन. देखा आपने? ये कॉन्ट्रास्ट खुदा ने किया है कि बना तो ये सामने से ये नजर आ रहा है, पीछे ये रेड ड्रैगन है. हालेलुया. और शायद मैं समझता हूं इस बात को कि क्योंकि इसने घमंड किया, अपनी खूबसूरती पे घमंड किया, तो उसके बाद जब खुदा ने इंसान बनाया तो खुदा को याद आया और उसने बोला कि नहीं, मैं इसको अब हीरे जवाहरात से नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये भी घमंड करेगा. इसलिए खुदा ने हमें जमीन की मट्टी से, खाक से, डस्ट से बनाया ताकि हम कभी घमंड ना कर सकें. फिर भी हम मट्टी के बनने के बावजूद हम अभी भी घमंड करते हैं बहुत सारी चीजों पे. तो खुदा ने जब दूसरी क्रिएशन बनाई, वो डस्ट से बनाई, वो खुदा ने खाक या जमीन की मट्टी लेके दूसरी क्रिएशन जिसे हम इंसान कहते हैं, खुदा ने बनाया. तो मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा था कि ये इसकी एक ओरिजिनल फॉर्म है. ओरिजिनल क्या है? ये चमकता धमकता ब्यूटीफुल एक फरिश्ता है, लेकिन इसके पीछे क्या है? एक रेड ड्रैगन है जो छुपा हुआ है. हालेलुया. इसीलिए जितने भी गुनाह हैं इस दुनिया में, जितने भी गुनाह हैं, वो सारे खूबसूरत हैं. अगर खूबसूरत ना हो तो कोई गुनाह करे ही नहीं. वो सारे अट्रैक्टिव हैं, सारे खूबसूरत हैं, और जब हम गुनाह कर बैठते हैं तो उसके पीछे का जो बीस्ट है, उस गुनाह के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो फिर हमें शर्मिंदा करते हैं, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं कि यार मैं इसको इतना खूबसूरत, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव समझ के मैं इसके पास गया था, लेकिन इसके पीछे तो ये ड्रैगन है, इसके पीछे तो ये गंध है. तो हम इसलिए आज भी इस खूबसूरत अट्रैक्शन में फंसते हैं, और यही शैतान का काम है. अब ध्यान से सुनिएगा, अगर शैतान आपके मेरे सामने आएगा ना, तो वो शैतान सींगों वाला या रेड ड्रैगन बन के नहीं आएगा, वो एक खूबसूरत शक्ल में आएगा ताकि आप पहचान ना सकें. दिस इज द ट्रैप. लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? ये खूबसूरत के पीछे ये एक रेड ड्रैगन है. ठीक है. हालेलुया. अब हम देखते हैं
अगर उस पे चले जाएं, स्लाइड्स पे चले जाएं, वो जो 7 नंबर, हाँ ये। अब हमने क्या देखा? हमने देखा, हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी पिक्टोरियल फॉर्म कौन सी है, इसको सिंबॉलिकली खुदा ने किस तरह से दिखाया है। ये जो चीज है, जो मिक्स है आयरन और मिट्टी के साथ, ये क्या चीज मिक्स है आयरन और मिट्टी के साथ, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ क्या बताना चाहता हूं, एक चीज ध्यान से सुने, हर एक चीज को खुदा ने डिफाइन किया है। सिर्फ क्या चाहिए? हमें ढूंढना है, हमें टाइम लगाना है, हमें तगोदो करनी है और हम उसको ढूंढ निकालेंगे। हमने क्या देखा कि ये जो है, ये 5वीं गवर्नमेंट है जिसे एंटी क्राइस्ट कहते हैं। इसे एंटी क्राइस्ट कहते हैं, जो मिक्स होगी, जो मिक्स इसलिए से दिखाया गया है, आगे मैं बता भी दूंगा कि इसमें इंसान और शैतान मिक्स होंगे और ये मिक्स होकर गवर्नमेंट बन रही होगी, या हो सकता है कि ये मशीन और इंसान मिक्स हों, क्योंकि आगे हम जिस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं वो सारी मशीन है। मशीन जो है सारी दुनिया में काम कर रही हैं, रोबोट टेक्नोलॉजी आ गई, रोबोट्स काम कर रहे हैं। इस तरह हो सकता है आने वाला जो टाइम हो वो आयरन है। आयरन किसको जाहिर करता है? आयरन लोहे को जाहिर करता है, यानी हो सकता है मशीन और इंसान का मिक्स हो। और ये जो शख्स है, इसके बारे में क्या मैं बता रहा हूं कि इसका पिक्टोरियल, इसकी सिंबॉलिक वे खुदा ने क्या दिखाई है वो अब देख लेते हैं और हम इस सेशन को बंद करते हैं। मेरे साथ निकालिए रेवलेशन चैप्टर 13 1-8। ये है जो अब मैं बताने वाला हूं। ये छोटा जो हॉर्न है, छोटा जो सींग है, उसके बारे में बताने वाला हूं। जो पैर हैं टखनों वाले, जिसके आधे मिट्टी के आधे लोहे के हैं, मैं उसका पीछे बीस्ट किया है। ये जो सामने चीज है, इसके पीछे हैवान कौन सा है, ये हम देखेंगे और आप लोग ध्यान से समझ लें। और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते देखा। उसके 10 सींग थे। कितने सींग थे? अभी तक हमने क्या देखा? हर एक जो चौथा हैवान आया है, 4th बीस्ट से लेके हर एक के 10 सींग हैं। इसका मतलब है ये सारे उसी शैतान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो रेड ड्रैगन है, और रेड ड्रैगन के भी 10 सींग हैं। तो जितने भी आएंगे ये वही नस्ल से आ रहे हैं, वही अथॉरिटी के साथ आ रहे हैं। तो फिर से पढ़ता हूं। और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते देखा, और इसके 10 सींग और 7 सर थे, और इसके सींगों में से 10 ताज, और इसके सरों पे कुफर के नाम लिखे हुए थे। नेक्स्ट। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी। उसकी शक्ल किसकी तरह थी? लेपर्ड की तरह। सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल लेपर्ड की सी थी, उसके पांव रीछ के से थे और उसका मुंह बब्बर का सा था। और उस अज़दा ने अपनी कुदरत और अपना ताकत और अपना बड़ा इख्तियार उसको दे दिया। ये अज़दा कौन है? ये अज़दा कौन है? ये सेटन। ये शैतान जो है अपना सारी अथॉरिटी, सारा इख्तियार जो है ये इस एंटी क्राइस्ट को दे देगा। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, जिस तरह खुदा जो है जिस्म में अगर उसको देखें तो हम बोलते हैं खुदावंद यीशु मसीह। अगर खुदा को जिस्मानी फॉर्म में देखें तो हम बोलते हैं खुदावंद यीशु मसीह। इसी तरह शैतान को जिस्मानी फॉर्म में देखें तो उसे बोलेंगे एंटी क्राइस्ट। ये इंसान होगा, ये जानवर नहीं होगा। लेकिन क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उसके पीछे जो बीस्ट है, जो उसके पीछे हैवान है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई जा रही हैं। और वो क्या है? जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी और पांव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा, और उसे अज़दा ने अपनी कुदरत और अपना ताकत और अपना बड़ा इख्तियार दे दिया। यानी अज़दा जो रेड ड्रैगन था वो उसे बैकअप करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। एंड द बीस्ट व्हिच आई सॉ वाज लाइक unto a leopard, and his feet were as the feet of bear, and his mouth as the mouth of lion, and the dragon gave him his power and his seat and great authority. Next, 8 तक जाइए।
और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताजुब करती रही उस हैवान के पीछे पीछे होली। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड आई सॉ वन ऑफ हिज हेड एज इट वर वुंडेड टू डेथ, एंड हिज डेडली वुंड was healed, and all the world wondered after the beast. Next. और चूंकि उस अज़दा ने अपना सारा इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अज़दा की परस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश करी कि इस हैवान की मानंद कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। एंड दे वर्शिप्ड द ड्रैगन व्हिच गेव पावर अनटू द बीस्ट, and they worshipped the beast, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him. Next. अब सुनिएगा, अब आपको डैनियल की वो बातें जो है ना यहाँ पे मैच होती हुई नजर आएंगी। लिखा है, और वो बड़े बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया है और उसे 42 महीने का काम करने का इख्तियार दिया गया है। And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 40 months. तो ये 40 months, ये चीज मैं अगले वाले सेशन में आपको बताने वाला हूं। तो हमें पता चला इसको शैतान ने जब इख्तियार दिया तो उसको ये भी इख्तियार था कि खुदा के खिलाफ ब्लास्फेमी करे। नेक्स्ट। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके खेमे यानी आसमान के रहने वाले की निस्बत कुफर बका। एंड ही ओपन हिज माउथ इन ब्लास्फेमी अगेंस्ट गॉड टू ब्लास्फेम हिज नेम एंड हिज टैबरनेकल, एंड देन दे ड्वेल इन हेवन, एंड देम दैट ड्वेल इन हेवन। उन सब के लिए जो आसमानों पे हैं उनके खिलाफ उसने कुफर बका। नेक्स्ट। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीले और हर उम्मत और हर जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। ये सेम चीज आपने देखा डैनियल में भी है कि वो जो हॉन है वो मुकद्दसों से लड़ेगा, वो सेंट से लड़ेगा और उन पे गालिब आएगा। यही चीज खास यहाँ पे लिखी गई है। उसे इख्तियार दिया गया है कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीले और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। एंड इट वाज गिवन अनटू हिम टू मेक वॉर विद द सेंट्स and to overcome them, and power was given him over all kindreds and tongues and nations. Next, last verse पढ़ लें। और जमीन के सब रहने वाले जिनके नाम बर्रे की किताब में लिखे नहीं हैं, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। हालेलुया। एक और हवाला पढ़ लें, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि इसको पावर्स भी दी गई हैं, ऐसी पावर जो मुकद्दस उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आसमान से आग नाजिल करेगा, बड़े अजीब अजीब काम करेंगे, पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी सिर्फ उसके करामात देख के, उसके मिरेकल देख के, उसकी ये सारी पावर को देख के सारी दुनिया उसके पीछे दौड़ पड़ेगी। ये लिखा हुआ है 13 और 15 आयत में, 13 to 15। गो स्ट्रेट 13, रेवलेशन 13। या और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहां तक के आदमियों के सामने जमीन पर आग नाजिल करता था। ये जो है, ये जो एंटी क्राइस्ट है, लोगों के सामने आसमान पे से आग नाजिल करता है। नेक्स्ट। और जमीन के रहने वालों को निशानों के सबब जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया है, उस तरह गुमराह कर लेता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान की के तलवार लगी थी वो जिंदा हो गया और उसका बुत बनाओ। नेक्स्ट। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूकने का भी इख्तियार दिया गया है। आप हैरान हो रहे होंगे कि कितना इख्तियार इस बंदे के पास है, एंटी क्राइस्ट के पास, के बुतों में ये रूह फूक रहा है और बुत जो है वो जीते जागते बन जाते हैं। और उसे हैवान को बुत में रूह फूकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले, और फिर जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल कर देंगे। एंड ही हैड पावर टू गिव लाइफ अनटू द इमेज ऑफ द बीस्ट, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast
should be killed. हालेलुया। तो हमने देखा कि हर एक का खुदा ने एक बीस्ट से रिप्रेजेंट किया है, और हमने आज देखा कि जो लिटिल हॉर्न है उसका बीस्ट कौन सा है, उसका बताया बीस्ट जो है, अगर आप उस पे आओगे, स्लाइड पे आओ, लास्ट स्लाइड। ये देखें, ये मुझे कुछ ऐसी पिक्चर मिली है। बाइबल बताती है कि उसकी जो बॉडी होगी वो लेपर्ड जैसी होगी, और शक्ल जो होगी वो बब्बर की तरह होगी, यानी शेर की तरह, और जो उसके पंजे हैं वो रीछ की तरह होंगे। हालेलुया। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो जो तीन आपने गवर्नमेंट देखी थी, तीनों गवर्नमेंट कौन सी? शेर, जिसे हम कहते हैं बाबुल की हुकूमत, जिसे हम कहते हैं ग्रीस की हुकूमत जो लेपर्ड की तरह है, और जो मीड एंड पर्शिया की हुकूमत है जो रीछ की तरह है। आप देखेंगे इस एंटी क्राइस्ट में वो तीनों मिक्स हैं। ये जो है, ये जो लेपर्ड है जिसे पैंथर भी बोलते हैं, ये लेपर्ड जो है ये अपनी स्पीड की वजह से मशहूर है। ये बहुत स्पीड में चढ़ता है, दरख्तों पे भी चढ़ जाता है, ये स्पीड की वजह से मशहूर है। इसका मतलब है कि वो जो पहले बीस्ट हमने जो गवर्नमेंट देखी थी, उनका जो कैरेक्टर है स्पीड का, वो इस एंटी क्राइस्ट में होगा। हालेलुया। दूसरा, रीच की जो पावर होती है ना, वो उसके हाथों में होती है। वो हाथों से फाड़ देता है, तोड़ देता है, बहुत पावरफुल हाथ होते हैं। तो जो उसकी पावर है वो इस एंटी क्राइस्ट को दे दी गई है। और जो शेर है, जो बब्बर है, उसके जबड़ों में ताकत होती है। बड़े बड़े जानवर को सिर्फ पकड़ता है और खींच के उठा के ले जाता है सिर्फ अपने जबड़ों से। तो एंटी क्राइस्ट में वो सारी गवर्नमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी भर के इसमें दी गई है। और वो जो चौथा जो बीस्ट है, चौथा जो हैवान है, वो भी इसमें जाहिर किया गया है। तो ये जो एंटी क्राइस्ट होगा ये मिक्सचर होगा सबका, ये मिक्सचर होगा। मैंने आपको बताया ना, मिक्सचर लोहा और मट्टी, मैंने आपको बताया ना, जो हमने पीछे देखा है, पीछे जाइएगा, ये हमने यहां देखा, ये मिक्सचर है, मिक्सचर है लोहा और मट्टी का। ये इसकी जो शक्ल है अभी हमने देखी, दोबारा गो बैक टू नेम, लास्ट 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 हमने देखा ये एंटी क्राइस्ट है, और ये उसका हवाला है, और ये उसकी शक्ल रिप्रेजेंट की गई है। स्पीड के साथ ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेगा। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है पूरी दुनिया को कंट्रोल करे? मैं आपको बता रहा हूं। ये कोरोना वायरस शायद दिसंबर में शुरू हुआ है, ठीक है? कोरोना वायरस दिसंबर में शुरू हुआ है, अभी जुलाई चल रहा है। ऑलमोस्ट पूरा दुनिया जो है इस वक्त पैरालाइज हो गई है। सिर्फ किससे? इतना सा बारीक सा वायरस है जिसे हम देख नहीं सकते, बारीक सा वायरस है जिसे हम देख नहीं सकते। तो आप सोचें, एक छोटा सा वायरस जो, इसका आप समझ लें एक हथियार है। वो कराटे की, जूडो कराटे की मूवीज या नंजास की मूवीज देखते हैं ना, तो वो उनके हाथ में कुछ छुरियां छोटी छोटी होती हैं, यूं करके फेंकते हैं, और वो जब फेंकते हैं तो वो सब जगह मारती हुई चली जाती हैं और फिर लौट के उसके पास आ जाती हैं। आप समझ लें कोरोना वायरस एक छोटा सा उसका एक चीज है जो उसने फेंकी है, और 7 महीने के अंदर अंदर पूरी दुनिया जो है उस वायरस के सामने बैठ गई है। तो जब ये असल खुद आएगा तो आप सोच सकते हैं कितने क्विकली ये सबको कंट्रोल कर लेगा। कोरोना वायरस नजर नहीं आ रहा, पावर नहीं दिखा रहा, लेकिन लोग उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। ये शख्स जब ऐसी पावरें दिखाएगा, ऐसी कुव्वतें, ताकतें दिखाएगा, कितनी जल्दी दुनिया उसको मानना शुरू कर देगी, और कितनी जल्दी उसके सामने लोग अपने सरों को झुकाना शुरू कर देंगे। इवन मुकद्दस लोग, बड़े बड़े खुदा के खादिम जो हैं, वो उसके सामने भले दुआएं कर रहे हो, बांध रहे हो, खोल रहे हो, सारी एक्सरसाइज कर रहे हो स्पिरिचुअल, कोई उस पर काम नहीं करेगी, वो सब पे हावी होगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर इसका अंजाम कैसे होगा, कैसे ये मरेगा, ये खुदा ने चाहा तो अगले सेशंस में हम देखेंगे। और मेरा ईमान है कि जितना कुछ आपको बताया गया है, ये मुझे समझने में तकरीबन 3 हफ्ते लगे हैं, और 3 हफ्ते में आप समझ लें कम से कम
डेली मैंने 10-10 घंटे लगाए इन चीज़ों को समझने में, जो मैंने बड़ी कोशिश करके चाहा है कि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये समझ लो गुच्छे में से मैंने एक तार को निकाला है पूरी, या गुच्छे में से मैंने एक चेन को निकाला है, बिल्कुल क्लियर करके आपको दी है कि आप इसे समझ लें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। और जब आप दुआ करें मेरे लिए भी दुआ करें कि खुदा मुझे इसी तरह आगे हिकमत और दानाई देता रहे, ताकि मैं इसी तरह जो है आप लोगों के लिए खुदा के भेद में से लाता रहूं नई नई चीज़ें। हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से आपके कदमों में आते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए, मुकाशफों के लिए, रेवलेशन के लिए जो खुदावंद आपने मुझे दिए। और खुदावंद है बाप, आपने ये चीज़ को बगैर किसी एम्बिग्यूटी के, बगैर किसी शक व शुबा के बड़े क्लियरली अपने कलाम में से मुझे सारी चीज़ें दिखाई, समझाई और बताई। और मैं इन सारी चीज़ों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के इंटरनेट पे बेशुमार किस्म की तालीमें पड़ी हुई हैं और ऐसी भी तालीमें जिस पर 90% लोग एग्री हैं। खुदावंद आपने बिल्कुल एक नई चीज़ मुझे दिखाई है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस सारे खूबसूरत रेवलेशन का, सारी चीज़ों का। मैं खुदावंद अपने आप को हम्बल करता हूँ, अपने आप को छोटा करता हूँ। खुदावंद मैं खादमों में किसी लेवल पे ही नहीं हूँ। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सारे अजीब अजीब चीज़ें और ये छुपी हुई चीज़ें सदियों से हैं खुदावंद अपने बंदे पे जाहिर करें। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद के ये कलाम जितना भी पेश किया गया है खुदावंद, ये लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली का सबब बने। लोग खुदावंद जागें और खुदावंद है बाप, लोग गफलत की नींद से जागें। उन 5 कुंवारियों की तरह जिनके कुप्पियों में तेल नहीं था, उनकी तरह नहीं, बल्कि खुदावंद उन कुंवारियों की तरह जो अपने आप तेल रख के धुले का इंतजार कर रहे थे, हम उस तरह के लोग बने। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद है बाप, इस कलाम को, इस स्टडी को खुदावंद है बाप बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों तक लेके जाइएगा। आने वाले दिनों में बेशुमार खादिम, बेशुमार इंस्टीट्यूट, बेशुमार सेमिनरीज खुदावंद इसको यूज़ करके खुदावंद है बाप मुस्तफ़ीद हो सकें, ब्लेस हो सकें। मैं इस वक्त दुआ करता हूँ इमरान जावेद के लिए खुदावंद, जिसपे बदरुओं का अटैक है, यीशु के नाम से खुदावंद है बाप हर किस्म की बदरू को मैं यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से बांधता हूँ और उसके जिस्म से दूर करता हूँ। खुदावंद इमरान को हम आज़ाद करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु की कुदरत से। पास्टर हेनरी कुछ भी नहीं है। खुदावंद आपका नाम और आपका लहू कुदरत रखता है, आपका रूह कुदरत रखता है। खुदावंद हम आपके कलाम को, आपके नाम को, आपके इख्तियार को खुदावंद ए बाप उस भाई के ऊपर जाहिर करते हैं और उस बदरू को हुक्म देते हैं गेट आउट फ्रॉम हिम, और खुदावंद मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जितने सुनने वाले हैं सबको ब्लेस कीजिए। खुदावंद ये कलाम उनके दिलों में से शैतान चुरा के ले जाने वाला ना हो। यीशु मसीह नासरी आपका शुक्र करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।